दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हैं कि बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई करते समय थोड़ी बहुत समस्याएं तो सभी के साथ आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित होता रहता है, कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा। तो यहाँ पर इन चीज़ों से बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है। हालांकि समस्याएं परेशान कर जाती हैं, लेकिन समस्या भी बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। तो यहाँ पर कमेंट्स थे जो मेरे चैनल पर, तो उन्हीं कमेंट्स का मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि एक था रेनू जी का कमेंट और एक था, मुझे नाम तो भी याद नहीं आ रहा है। उनका प्रश्न था कि यूपी टीजीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, और रेनू जी का कमेंट था कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, कृपया करके बताएं। तो यहाँ पर एक बात आज बहुत स्पष्ट करूँगी। वैसे मैं बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे ये लगा कि थोड़ी सी इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कभी भी जो राइटर होता है अपनी किताब को लिखता है, वो ये सोचकर कभी नहीं लिखता कि मेरी किताब मार्केट में जाके उसकी छवि ख़राब हो। वो अपने आप से बेहतर प्रयास करके ही लिखता है। मतलब हर एक का ये प्रयास होता है कि मेरी ये किताब बेस्ट से बेस्ट हो और मतलब इसको लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे इसके व्यू दें। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी कोई किताब ख़राब नहीं होती है और ना कभी कोई प्रैक्टिस सेट ख़राब है। यदि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमें देखना है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक सूट कर रही है, हमें कौन सी उसकी भाषा समझ में आ रही है। ये बात सच है, किताब कोई भी ख़राब नहीं होती है। बस समझना ये है कि आप उस किताब की पहुंच तक कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, उसको कहाँ तक उसकी भाषा को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना हमें है। तो यहाँ पर किताबों का जो सही चुनाव है वो आपको स्वयं करना है। अब कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप उसकी भाषा को देखिए, उसके कंटेंट को देखिए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है, आप उसको चुनिए। अब रही बात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है यानी आपके पास पर्याप्त समय है, तब आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक यानी कि मूल किताबें ही पढ़नी हैं। और यदि आपके पास समय कम बचा है और आपने कोई तैयारी नहीं की है, तो आपके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक कोई अच्छी सी गाइड और कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लगा के आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, यदि कोई नए छात्र कैंडिडेट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग शॉर्टकट मत अपनाइए, थोड़ा डीपली पढ़िए किताबों की। एग्ज़ाम का जो आज कंपटीशन एग्ज़ाम का लेवल जो है ना, बहुत ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, टफ़ होने का आप सबको रीज़न पता है, नौकरियां बहुत कम हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो एग्ज़ाम टफ़ होना ही है। एग्ज़ाम वो किसी का भी हो, मैटर नहीं करता कि किसका है किसका नहीं है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान देना है कि यदि आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो भैया टेक्स्ट किताबें ज़रूर पढ़िएगा, मूल किताबों को ज़रूर रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उनको आप सर्च करिए कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है, क्या उसकी हिस्ट्री है, तो उसको पढ़िएगा। और यहाँ पर बात करूँगी मैं हिंदी साहित्य की, तो सबको पता है कि आचार्य शुक्ल जी का इतिहास पढ़े बिना हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम देना, मुझे लगता है कि क्या ही बोलूँ कि बेकार ही है। जब तक आपने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा, शुक्ल जी को नहीं पढ़ा, तब तक आपको साहित्य का कोई बेसिक क्लियर ही नहीं होगा। तो भाई तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब एक तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। शुक्ल जी की ये किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो होनी ही चाहिए हर हालत में। फिर मैं बताती हूँ आपको, अगर दिक्कत है इसमें, मोटी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं जा रही है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है विश्वनाथ जी का, आप उसको पढ़िए। उसमें पतली बुक है और अच्छी बुक है, और हिंदी साहित्य का जो कहते हैं ना शॉर्टकट माध्यम में पूरा इतिहास समझा दिया गया उसमें, तो उसको पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन से हैं, शिल्पी में बहुत सारे डाउट्स हैं, शिल्पी वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो जब आप डीपली पढ़े होंगे तो आप उन दिक्कतों को झट से पकड़ लेंगे और आप उसको वहाँ पे करेक्ट भी कर लेंगे। और जब तक आपने ऊपरी सरसरी तौर पर पढ़ा है तो आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि प्रैक्टिस सेट हो या किताब हो, जो आपको सूट करे। अब मैं यहाँ पे आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है घटना चक्र यूथ, बेस्ट है दोनों अपने आप में, मुझे लगता है कोई ख़राब नहीं है। यूथ का भी बेस्ट है, घटना चक्र भी बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है। आप इनमें से कोई भी आँख बंद करके
ले सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें पूरा कंटेंट डीपली और चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। हाँ, शुरुआत में कुछ दिक्कतें थी इसमें, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इनमें अच्छा आ रहा है, यूथ में भी और घटना चक्र में भी। तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर इन सबको ले सकते हैं। और गाइड के तौर पर अगर हिंदी साहित्य की बात करूँ तो हमारे पास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और आपकी पूरनचंद टंडन की ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ पूरी बुक है। तो ये 2-4 बुक्स हैं, और बहुत ज़्यादा बुकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितना कंटेंट, जो मटेरियल आपके पास है, आप उसी का सदुपयोग करिए। सभी किताबें अच्छी होती हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो समय बहुत कम है, व्यर्थ का समय किताबों में ना गंवाएं कि मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। दिमाग को चलाइए नहीं। हमारी एक कमी यही होती है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो उस समय पढ़ाई फोकस ना होके और सब जगह फोकस होता है, ये किताब कौन, और इससे बेहतर और क्या मिल सकता है। मतलब हमेशा बेहतर की तलाश में कि इससे बेहतर और गाइड हो सकती है, इससे बेहतर और किताब क्या हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो आपके पास है वही बेहतर है, उसी को पढ़िए, वो बेस्ट है। अदरवाइज़ दिक्कत ये होगी कि आप घूमते रह जाएंगे और बस घूमते ही रह जाएंगे, और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा के चक्कर में भटकना नहीं है। इतना कंटेंट मुझे लगता है सबके पास रहता ही है कि प्रैक्टिस सेट है, किताबें हैं, नोट्स हैं, सबके पास इतना है। तो आप उसी पर अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, बेसिक बहुत अच्छे से अपना क्लियर करिएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए भाई किताबों का चयन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरी बात से यदि सहमत हैं तो साथ सहयोग आपका यूँ ही बना रहे, और आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाकी आपकी इच्छा अच्छी लगी हो मेरी बात तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।